ठेकेदारों में अब काम शुरू होने से पहले ही उंगलियां उठने लगी हैं। बीते 20 जनवरी को मिट्टी के कार्य में पटरी भराई का AR टेंडर फॉर्म लेने का अंतिम तारीख थी, तो वहीं फॉर्म लेने पहुंचे ठेकेदारों को फॉर्म न दे विभाग कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को ही फॉर्म देने से PWD में पंजीकृत ठेकेदारों में भारी रोष नजर आया है। तो वहीं कुछ ठेकेदारों को ही फॉर्म देने से अन्य ठेकेदार अधिकारियों व बाबुओं पर भारी लेन देन कर सेटिंग कर फॉर्म देने की बात कर रहे हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां जिले के संजय गांधी वार्ड में रहने वाले 40 परिवार के महिलाओं से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले मकानों के नाम पर कांग्रेस की पार्षद कोमल सेना के ऊपर वार्ड के रहने वाली 40 महिलाओं ने आरोप लगाया कि हम महिलाओं से कोमल सेना ने 2 साल पहले घर दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए मांग लिए थे और 2 साल बीत जाने के बाद जब महिलाओं ने अपने दिए हुए पैसे या घर की मांग की, तब कोमल सेना गुंडागर्दी पर उतारू हो गई। कोमल सेना की दादागिरी करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पूरा शहर भी वो वीडियो देख चुका है। अब ये महिलाएं 7 दिनों से प्रतिदिन बोध घाट पहुंचकर पार्षद के ऊपर FIR दर्ज कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक बोध घाट में कोमल सेना पर FIR दर्ज न होने पर भारतीय जनता पार्टी उन पर 40 महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रही है। पार्षद है कोमल सेना 2020 से जो हमारे से प्रधानमंत्री योजना के अकॉर्डिंग जो घर देने वाली थी उसके अकॉर्डिंग वो हमसे हर एक पर्सन से 25-25 हजार रुपये जो ली है, उसके मामले में हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आए थे। हम लोग को 1 हफ्ता हो गया, हम पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहे हैं, कंप्लेंट हो जाए, आज तक हमारी FIR दर्ज की नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से 10 लाख से ऊपर की राशि डकारने के बाद यहाँ की स्थानीय पार्षद को जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त है इस लूट में, और जिस प्रकार 7 दिवस होने के पश्चात भी आज तक पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। कांग्रेस नेताओं के दबाव में ये 40 पीड़ित महिलाएं जो कि अपना बर्तन बेचकर, जो कि अपना रोज बर्तन धोकर जो पैसा इकट्ठे किए, अपने छोटे मोटे गहने बेचकर 25 हजार रुपये इकट्ठे करके उस पार्षद को दिए, आज ठग गया है। धरना यहाँ पे SP जिला पुलिस प्रमुख से मिलने के बाद हम सब आश्वस्त थे, इनकी आंसुओं को पुलिस प्रशासन समझेगा। और उसके बाद हम जब यहाँ थाने में पता करने के लिए आए, थाने में जब पता करने आए तो यहाँ मालूम हुआ कि अभी भी जांच की प्रक्रिया में। अरे जांच आप ही कर लोगे तो न्यायालय क्या करेगा? अरे आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट है कि आयुक्त महोदय बयान देते हैं कि पार्षद महोदया को लिखित में जानकारी दे दिया गया कि ये प्रधानमंत्री आवास इनको की पात्रता नहीं है। अरे सब कुछ ऑडियो वीडियो सबके सामने है। उसके बाद ये गरीब लोगों को किसी तरह से दबाव डालकर प्रताड़ित करके इनके बयान बदलवाने का, इनको प्रताड़ित करने का, जैसा कि वीडियो में आया है, मैं तुमको देख लूंगी, ये जो है ना राजतंत्र की तरह, राजशाही की तरह जो बात कर रही है, इसके बाद भी इनका FIR नहीं होना। और फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जगदलपुर से है, जहां आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर निगम के सामने स्थित नगर वार्ड में एक नजूल जमीन पर मकान बनाया जा रहा था और जिस पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई और बजरंग दल द्वारा विरोध किए जाने के बाद प्रशासन की टीम ने मकान को सील कर दिया। तो वही वार्ड के पार्षद विक्रम सिंह डांगी ने मामले पर राजनीतिक आरोप लगाया है। मामला यहाँ पे गांधीनगर वार्ड का है, जिसमें कि परमिला कपूर करके है, एक बीजेपी की कार्यकर्ता है। उन्होंने VHP वाले लोग को
विश्व हिंदू परिषद के रासस के लोगों को बुला करके नगर निगम का जबरन का घेराव करके यहाँ पे एक जो है हमारे वार्ड का एक निवासी है, जबरन का ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे मस्जिद बन रही है, जबकि ये मैं स्टाम्प में लिखित में दिया हुआ है 17/12/2021 का कि मैं मस्जिद नहीं बनाऊंगा और कोई विवाद होगा तो उसको आप आंगनबाड़ी बना सकते हो बोल के लिखित में दिया हुआ है। ये लेटर नगर निगम आयुक्त के नाम से 17 तारीख को इशू दिया हुआ है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे वो जबरन का जो है ना नेतागिरी क्यों कर रहे हैं। उसका कारण एक ही समझ में आता है, जो परिमला कपूर का मकान है वो मकान के सामने इनका मकान आ रहा है, वो चाहती है कि ये मकान हटेगा तो उनका फ्रंट हो जाए। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग और बाकी लोग संगठन के लोग इस चीज़ को अवगत होने के बाद भी, ये लेटर को देखने के बाद भी क्यों ये इस मामले में ये ऐसा कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ के परे है। क्योंकि हमारा अधिकारी आयुक्त है, हमने आयुक्त को लेटर दिया हुआ है सामने वाले ने कि मैं यहाँ पे मस्जिद नहीं बनाऊँ, तो ये ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा हल्ला कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमारे कुछ लोग हैं, हमारे निवासी हैं, वार्ड के निवासी, जो ये सब चीज़ों को समझते हैं। और देखिए ये भीड़ पूरी उनकी है, वो उस घर वाले के सपोर्ट में खड़े हैं। और कटघोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं कटघोरा थाना क्षेत्र के डेलवाटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगे एटीएम में 2 दिसंबर के दरमियान रात चोरों ने घुसकर तोड़फोड़ कर चोरी करने का प्रयास करने वाले 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और चोरों के पास से एटीएम में चोरी करने के प्रयास में उपयोग किए गए औजार, जिसमें 6 व रॉड को जब्त किया गया। तो वहीं कड़ी पूछताछ में 5 आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। बात मान चतुर रोशन वेद और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त खबर लखनऊ से, जहां पर मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस को देकर वोट बर्बाद ना करें। मायावती की ओर से ये बात कही गई है, कांग्रेस को देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। तो ये बड़ा हमला मायावती ने बोला है कांग्रेस पर। एक तरफा बीएसपी को ही दें वोट, यानी बीएसपी को ही वोट देने की बात कही गई और बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर। तो ये बड़ा हमला जो है वो मायावती की ओर से कांग्रेस पर बोला गया है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, ये बड़ा हमला बोला है। एक तरफा बीएसपी को ही वोट दें, मायावती की ओर से ये बड़ी बातें ट्वीट में कही गई हैं। तो मायावती ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर। तो मायावती का ये ट्वीट भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां कुछ नहीं कर पाएंगी और पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। तो ये बड़ी बातें कांग्रेस को लेकर मायावती की ओर से ट्वीट की गई हैं। और वास्तव में बीएसपी नंबर 1 पर है, बीएसपी को ही वोट दें, ये सारी बड़ी बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही हैं। और कांग्रेस पार्टी पर वो हमला बोलती हुई नजर आई हैं। यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल है, ये बड़ी बातें उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखी हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, मायावती जी जो कि थोड़ा सा पीछे हटकर इस बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब जो उनके तेवर हैं वो बता रहे हैं कि फ्रंट लाइन पर आकर वो भी खेल रही हैं और कांग्रेस पार्टी पर अब उन्होंने बड़ा हमला बोला है। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक करके दो ट्वीट किया है। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से हमला किया है। कांग्रेस के लिए प्रदेश की जनता से अपील किया है कि कांग्रेस बैकफुट पर है, वो अपना चेहरा मुख्यमंत्री का घोषित करता है, उसके कुछ घंटे बाद वापस ले लेता है और उस पर टिप्पणी करता है। इसलिए प्रदेश की जनता कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट न खराब करे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, उसके सभी कारनामे उत्तर प्रदेश की जनता देखी
है, इसलिए अपनी जांची परखी हुई सरकार जो 2007 से 2005-12 तक मेजॉरिटी की सरकार थी, उसने जो काम किया है उसको जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, मतदाता ध्यान में रखकर बसपा को ही सपोर्ट करें, बसपा को ही वोट दें और सर्व समाज के हित वाली पार्टी की सरकार बनाए। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पर भी हमला किया है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो ने बसपा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर हमला करके ये दिखाया है कि मैं बैक पे नहीं हूं, फ्रंट पे आकर मायावती लगातार चुनाव प्रचार करवा रही है। जिस तरह से साइलेंट तरीके से बसपा सुप्रीमो लगातार अपने कार्यकर्ताओं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वन टू वन हो रही है, उनसे टेलीफोनिक या सोशल नेटवर्क के माध्यम से बात कर रही है और बसपा को सपोर्ट के लिए और बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपील कर रही है, लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच अपने पदाधिकारियों को भेज रही है। उससे ये लग रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नहीं, फ्रंट पे आके खेल रही है, लेकिन ये तरीका उसका इस बार अलग है, वो साइलेंट तरीके से मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। लगातार दो ट्वीट कर मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें और सिर्फ बीएसपी को वोट देने की बात उन्होंने कही और साथ ही कहा कि स्थान बीएसपी का वास्तव में नंबर 1 पर है। और भारत की बात में आज बस उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं